प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, महेंद्र इंटरव्यू देने के लिए आज फटाफट उठा और मन मस्तिष्क के अंदर कई तरह के विचार कौंधने लगे। सोच रहा था कि बस आज के इस इंटरव्यू के अंदर यदि मैं सफल हो गया, पास हो गया, तो ये जो पुश्तैनी मकान है दादाजी का हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। मम्मी पापा की भी दिन भर की किचकिच से दुखी हो गया हूं। भला इतना बड़ा हो गया फिर भी हर बात के ऊपर मुझे टोकते हैं। आजाद होना चाहता हूं। इन बंधनों की बेड़ियों के अंदर जकड़ के मैं नहीं रहना चाहता। बस भगवान जी आज का इंटरव्यू मेरा सफल हो जाए। सही समय पर नियोजित स्थान पर पहुंच गया। 15-20 लड़के लड़कियां इंटरव्यू देने के लिए पहले से ही पहुंच चुके थे। 10 बजे का समय था। अभी 10 बजने में कम से कम 10 मिनट और बाकी थे। बरामदे की लॉबी के अंदर चेयर्स बिछा दी गई थी। सभी आकर वहां बैठे हुए थे। इसने देखा 10 बज गई पर अभी तक पैसेज की लाइट जल रही है। अचानक मम्मी की याद आ गई। बेटा उठ गए हो तो लाइट बंद कर दो। बाथरूम जा रहे हो तो पंखा बंद कर दो। रूम के अंदर पंखा वैसे ही फालतू चलता रहेगा, बिजली का बिल घूमता है। नहा लिए हो तो टॉवेल वापस सुखा देना, ऐसी बिस्तर पर फेंक मत देना। मां की बातें याद आने लगी। उठा, आदत हो चुकी थी और पैसेज का जो लाइट था वो उसने बंद कर दिया। वापस आकर चेयर पर बैठ गया। जैसे ही 10 बजे तो जो पहले आए हुए थे एक एक करके अपनी अपनी फाइल लेकर मैनेजर से मिलने के लिए दूसरे कक्ष में सेकंड फ्लोर पे था। सीढ़ियां चढ़कर ही जाना था, लिफ्ट नहीं की, तो जा रहे थे। पर देखा मुश्किल से 2 मिनट में बंदा वापस आ जाता था। पूछा क्या बात है, हो गया इंटरव्यू? हाँ। उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं, सिर्फ फाइल ली, जेरॉक्स, और कहा कि हम आपको फोन करते हैं। फटाफट फटाफट इंटरव्यू जो कम से कम सभी को लग रहा था कि 12-1 बज जाएंगी, वहां तो 15 मिनट में सब कुछ समाप्त होने में आ गया था। ये उठा, जब इसका नंबर आया तो सीढ़ियां चढ़ने लगा तो रास्ते में ही एक चेयर बीच में ही पड़ी हुई थी। अपनी आदत के अनुसार इसने उस चेयर को उठाकर एक साइड में कोने में रख दी ताकि आने जाने वाले को कोई तकलीफ ना हो। ऊपर गया तो दरवाजा जो कांच का था, ऑटोमेटिक बंद होता था, उसी के बाहर मिनरल वाटर का एक टैंक लगा हुआ था। उसमें से पानी जानबूझ के मानो किसी ने पीने के बहाने चालू किया और वो चालू ही रह गया है। भीतर जाने के पहले उसने वो नल व्यवस्थित बंद किया ताकि टपकता हुआ पानी, गिरता हुआ पानी रुक जाए, और भीतर चला गया। अपनी फाइल टेबल पे रखी, अभिवादन किया और चेयर के ऊपर बैठ गया। विदिन 2 सेकेंड फाइल को देखा गया और पूछा गया कि कब से ज्वाइन कर रहे हो। इसने कहा मैं समझा नहीं। आप मजाक कर रहे हो क्या? उसके चेहरे की तरफ देखकर, महेंद्र की आंखों में आंखें डालकर, मैनेजर नहीं था, वो खुद उस कंपनी का मालिक था। उसने कहा महेंद्र जी
आप ये बताओ कब से ज्वाइन कर रहे हो? और ये कोई मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, हकीकत में बोल रहा हूं। पर उसने कहा मैं समझा नहीं, आपने कुछ पूछा ही नहीं मुझे। आज का जो इंटरव्यू था वो सवाल जवाब का नहीं था। सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और आज कौन कैसा व्यवहार करता है उसके ऊपर डिपेंड था कि हम किसे ये जॉब दे सकते हैं। अरे जो सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकते उनके लिए ये जॉब नहीं था। जिनमें संस्कार है, धन्य तुम्हारे माता पिता जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए। लाइट 10 बजे हो गई तो भी चालू थी, आपने बंद की, जबकि वहां भरपूर उजाला था, वो व्यर्थ के अंदर चल रही थी। सीढ़ियां चढ़ते वक्त जानबूझ के हमने चेयर बीच में रखी थी, पर अभी तक जितने भी आए सब साइड से निकल गए। चेयर को किसी ने हटाने की जरूरत नहीं की, जरूरत नहीं समझी, वो वहीं की वहीं पड़ी रही, पर आपने वो भी हटाकर एक कोने में रखी। बाहर वाटर फिल्टर का नल जानबूझ के चालू रखा गया था, आपने उसे बंद किया। सभी ने देखा जैसे तुमने देखा, पर ये तीनों बातें किसी के दिमाग में नहीं आई। जो इस तरह से छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखेगा वही कंपनी को अभ्युन्नति की ओर ले जा सकता है। सिर्फ जॉब के लिए ये जॉब नहीं है, ये कंपनी खुद की समझकर जो काम करेगा तो कंपनी चंद महीनों के अंदर ग्रोथ बढ़ाती हुई दूसरी कंपनियों को ओवरटेक कर लेगी। ये सोच हमारी इसके पीछे थी, और वो काम सिर्फ संस्कारी बच्चा ही कर सकता है, और वे संस्कार हमें ये सीसीटीवी के माध्यम से ही देखने को मिले। सचमुच में तुम्हारे माता पिता का भी मैं अभिवादन करता हूं, उन्हें नमस्कार करता हूं कि उन्होंने तुम्हें पढ़ाने के साथ साथ इतने अच्छे संस्कार दिए। जॉब महेंद्र का पक्का हो गया। जैसे ही महेंद्र घर पे पहुंचा, जो उसके दिमाग में था, नहाते नहाते सोच रहा था कि बस मेरे को जॉब लगती ही मैं तो घर छोड़ दूंगा, सिटी में आके रहूंगा, ये इनकी बार बार की किचकिच से मैं दुखी हो गया हूं। मम्मी पापा के चरणों में गिरकर आलिंगनबद्ध होकर रोने लगा। तो माँ बोली बेटा हुआ क्या है? अरे कोई बात नहीं, पहला इंटरव्यू था, अगले इंटरव्यू में पास हो जाएगा, इतना इसमें दिल पे लगा लेने की कौन सी बात हो गई। उसने कहा नहीं माँ, जॉब लग चुका है, पर मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे मन में सवेरे ऐसे विचार आए ही क्यों। माँ ने थपकी देते हुए उसे कहा कि बेटा, बड़े बुजुर्ग या घर के परिवार वाले जो हमसे उम्र में ज्यादा है, वे कभी भी हमें गलत रास्ते पे चलने की सलाह नहीं देंगे, वो मार्गदर्शन नहीं करेंगे, वे हमारे अच्छे के लिए ही कहते हैं। आज उसी का फल है कि बाकी इतने सारे बच्चे बच्चियां वहां पर थे, पर वो कोई सफल नहीं हुए और तुम ही सफल हुए। इसलिए बेटा, तुम भी अपने होने वाले बच्चों को संस्कार देना। जो भी तुम्हारे साथ जुड़ता है, आज तुम इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंच रहे हो, तो तुम्हारे अंडर में रहने वाले बच्चों को भी तुम इस तरह से संस्कारित करना। हम अच्छे तो दुनिया अच्छी, हम सुसंस्कारित रहेंगे तो दुनिया हमारे साथ जुड़कर संस्कारी बनती चली जाएगी। यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे भाव हम अभिव्यक्त करेंगे ना, सामने वाले भी उसके प्रतिरूप में हमारे साथ अभिव्यक्ति लाएंगे। जैसे मैं हर एक को, कोई भी मिलता है, चाहे मेरे से छोटा हो या बड़ा, मैं प्रणाम बोलता हूं। तो आज मेरा फोन उठाने के पहले ही उधर से आवाज आती है, प्रणाम जैन सर। क्यों? क्योंकि उन्हें हमारी आदत पता चल चुकी है, हम क्या चाहते हैं। हम कोई छोटे नहीं बन जाते अपने छोटे से छोटे को प्रणाम बोलेंगे तो, पर यह हमारे संस्कार है। फलस्वरूप ये संस्कार धीरे धीरे हमारी संस्कृति को डेवलप करते हुए भारत में व्याप्त होते चले जाएंगे ना, तो दोस्तों सनातन धर्म हमेशा अक्षुण्ण रहेगा। अक्षुण्ण था, है और रहेगा। चाहे दुनिया इसे मिटाने का नाम ले ले, राजा रावण भी नहीं मिटा सका, तो किसी की औकात भी क्या है। तो दोस्तों इन संस्कारों को
ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को दो, अच्छे संस्कारों को दो, जिससे कि वे संस्कार विरासत के अंदर फैलते चले जाए, बच्चे अपने बच्चों को देते चले जाए और हमारा यह सनातन धर्म सदा सर्वदा इसकी विजय पताका दिगंत के अंदर फैलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।